अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। वेलकम टू माय चैनल हदीस विज़डम। उम्मीद है कि आप सब लोग अल्लाह के करम से खैर आफियत से होंगे। आज हम किताब ईमान के बयान में सही बुखारी हदीस नंबर 51, 52, 53 पढ़ते हैं। हदीस शुरू करने से पहले दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आले इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आल इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सही बुखारी हदीस नंबर 51। हरकुल रोम के बादशाह ने अबू सुफियान से कहा, मैंने तुमसे पूछा था कि इस रसूल के मानने वाले बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं। तूने जवाब में बतलाया कि वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, ईमान का यही हाल रहता है यहाँ तक कि वो पूरा हो जाए। और मैंने तुझसे पूछा था कि कोई उसके दीन में आकर फिर उसको बुरा जानकर फिर जाता है। तूने कहा नहीं, और ईमान का यही हाल है, जब उसकी रोशनी दिल में समा जाती है तो फिर उसको कोई बुरा नहीं समझ सकता। सही बुखारी हदीस नंबर 52। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे, हलाल खुला हुआ है और हराम भी खुला हुआ है, और उन दोनों के दरमियान बाज चीजें शुबे की हैं जिनको बहुत लोग नहीं जानते कि हलाल हैं या हराम। फिर जो कोई शुबे की चीजों से भी बच गया, उसने अपने दीन और इज्जत को बचा लिया। और जो कोई इन शुबे की चीजों में पड़ गया, उसकी मिसाल उस चरवाहे की है जो शाही महफूज चरागाह के आसपास अपने जानवरों को चराए। वो करीब है कि कभी उस चरागाह के अंदर घुस जाए और शाही मुजरिम करार पाए। सुन लो, हर बादशाह की एक चरागाह होती है। अल्लाह की चरागाह उसकी जमीन पर हराम चीजें हैं, बस इनसे बचो। और सुन लो, बदन में एक गोश्त का टुकड़ा है, जब वो दुरुस्त होगा सारा बदन दुरुस्त होगा, और जहाँ बिगड़ा सारा बदन बिगड़ गया। सुन लो, वो टुकड़ा आदमी का दिल है। सही बुखारी हदीस नंबर 53। अब्दुल कैस का वफद जब हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया तो आपने पूछा कि ये कौन सी कौम के लोग हैं, या ये वफद कहाँ का है। उन्होंने कहा कि रबिया खानदान के लोग हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मरहबा, इस कौम को या इस वफद को न जलील होने वाले न शर्मिंदा होने वाले, यानी उनका आना बहुत खूब है। वो कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपकी खिदमत में सिर्फ इन हुर्मत वाले महीनों में आ सकते हैं, क्योंकि हमारे और आपके दरमियान मुज़र के काफरों का कबीला आबाद है। बस आप हमको एक ऐसी कतई बात बतला दीजिए जिसकी खबर हम अपने पिछले लोगों को भी कर दें जो यहाँ नहीं आए, और इस पर अमल दरामद करके हम जन्नत में दाखिल हो जाएं। और उन्होंने आपसे अपने बर्तनों के बारे में भी पूछा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको 4 बातों का हुक्म दिया और 4 किस्म के बर्तनों को इस्तेमाल में लाने से मना फरमाया। उनको हुक्म दिया कि एक अकेले खुदा पर ईमान लाओ। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि जानते हो एक अकेले खुदा पर ईमान लाने का मतलब क्या है।
انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی کو معلوم ہے۔ آپ نے فرمایا، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سچے رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا اور مال غنیمت سے جو ملے اس کا 5واں حصہ مسلمانوں کے بیت المال میں داخل کرنا، اور 4 برتنوں کے استعمال سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو منع فرمایا، سبز لاکھی مرتبان سے اور کدو کے بنائے ہوئے برتن سے، لکڑی کے کھودے ہوئے برتن سے اور روغنی برتن سے، اور فرمایا کہ ان باتوں کو حفظ کر لو اور ان لوگوں کو بھی بتلا دینا جو تم سے پیچھے ہیں اور یہاں نہیں آئے ہیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اگر چینل پہ نئے ہیں تو سبسکرائب اور بیل آئیکن پریس کر لے گا تاکہ میرے آنے والی نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ اللہ آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔